आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एनटीपीसी पावर प्लांट जा रही पाइपलाइन फिर लीकेज, खेतों में बहा पानी। मौके पर पहुंचे प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी। सनावद सिलदा स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट तक पानी ओंकारेश्वर से पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है। इस दौरान गांव के बीच से होकर पाइपलाइन गुजर रही है। अंजरूद क्षेत्र में एनटीपीसी की पाइपलाइन एक बार फिर लीकेज होने से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। वहीं इसके बाद किसानों का नुकसान हुआ। इसकी सूचना पर एनटीपीसी के अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों से चर्चा की। अंजरूद ग्राम के भोकरिया क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा पाइपलाइन डाली गई। वहीं पहाड़ी और खेतों से होकर पाइपलाइन को बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। वहीं ये पाइपलाइन एक बार फिर फूट गई, जिससे बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह गया। किसानों ने बताया कि जिस समय ये पाइपलाइन लीकेज हुई उस समय प्रेशर के साथ पानी पाइप से बाहर आ गया, जिससे आसपास के खेतों में ये पानी पहुंच गया। साथ ही जिस स्थान पर यह पाइपलाइन थी वो पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में होने से अधिक पानी तेजी से खेतों में घुसकर फसलों के बीच से होकर निकल गया। वहीं इस बात की सूचना एनटीपीसी के अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे एनटीपीसी अधिकारी किसानों की सूचना के बाद एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक तेजस्वी वाघमारे, सहायक प्रबंधक बीके थोरात, ललित कुमार केरकेटा, एलएनटी के सहायक प्रबंधक महेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि पाइपलाइन से पानी का फ्लो अचानक लीकेज हो जाने से तेजी के साथ हमारे खेतों में आ गया, जिससे 5 किसानों की फसलों का आंशिक नुकसान का अंदेशा है। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर समाधान करने की बात कही। पूर्व में भी लीकेज हो चुकी पाइपलाइन ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई वो खेत और पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रही है। वहीं अंजरूद क्षेत्र में 15 दिन पूर्व भी 2 बार पाइपलाइन डाली गई और खेत और पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रही है। वहीं अंजरूद क्षेत्र में 15 दिन पूर्व भी 2 बार पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिससे किसानों के खेतों में पानी समा गया। वहीं किसानों ने एनटीपीसी से पाइपलाइन के स्थायी निराकरण की मांग की, जिससे किसानों को बार-बार हर समय परेशान होना पड़ेगा। वहीं एनटीपीसी ने किसानों के मुआवजा देने संबंधी पत्र भी तैयार कर किसानों को भेजे। पेड़ों का हुआ नुकसान। पाइपलाइन लीकेज के कारण खेतों से अधिक नुकसान वहां लगे सागवान के पेड़ों को हुआ, जिसमें दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। वहीं खेत संचालक हरीश चौकड़े ने बताया कि पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वहां लगे 30 सागवान के पेड़ पानी के प्रेशर में उनके जमीन के नीचे की मिट्टी सरक जाने से भरभरा कर गिर गए। जिस मुआवजे के साथ ही अन्य चीजों की चर्चा एनटीपीसी के अधिकारियों से की गई है, इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद इसका समाधान हो सकेगा। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। किसानों की ये समस्या थी कि उनके ज़मीन में थोड़ा सा कुछ पानी गया हुआ है। वो पाइपलाइन के कारण जो पानी का रिसाव हुआ है वो उनकी ज़मीन में गया है। तो उनके ज़मीन में जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए उन्होंने अपनी उचित मुआवजे की हमसे मांग की, जो कि हमने आपसी बैठक में उनके साथ निपटाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से सभी किसान जो भी यहाँ के हैं सभी सुखी और संतुष्ट है हमारे निर्णय से। आप बात कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान कौन कौन था आपके साथ? हमारे साथ निरीक्षण के दौरान जो भी प्रभावित किसान हैं, प्रभावित किसान के जो परिवार वाले हैं, और हमारे एलएनटी है जो कि हमारा मेन यहाँ पे जिसने बनाया है कॉन्ट्रैक्टर, और हमारे विलेज के ने आरएनआर के प्रमुख ये थोराज जी है, और साथ में मैं और हमारे मैकेनिकल मेंटेनेंस के करकटा जी।